हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं आपका एचपी टाट का जो आर्ट्स का एग्ज़ाम हुआ है उसको। बट उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन को प्रेस कर दो सो दैट आपको हर इंपॉर्टेंट अपडेट टाइम टू टाइम मिलती रहे। सो बिना टाइम वेस्ट किए लेट्स स्टार्ट। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, द सडन अपीयरेंस ऑफ अ रिस्पॉन्स आफ्टर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ एक्सटेंशन इज नोन एज। एक्सटेंशन के बाद एक रिस्पॉन्स फिर से आना उसको हम स्पॉन्टेनियस रिकवरी बोलते हैं। डी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट है, मोस्ट प्रोमिनेंट मेंबर ऑफ गेसाल्ट साइकोलॉजी इज। तो ये आपके कोल्फका एंड वर्दीमेयर एंड जो आपका कोलर थे, ये तीनों ही क्या थे, आपके इंपॉर्टेंट मेंबर थे आपके गेसाल्ट थ्योरी के। बहुत बार हमने डिस्कस किया इस क्वेश्चन को। नेक्स्ट है, ही इज़ कंसिडर्ड एज द फाउंडर ऑफ प्रोग्रेसिव एजुकेशन एंड द फादर ऑफ रिसर्च इन एजुकेशन। सी फाउंडर ऑफ प्रोग्रेसिव एजुकेशन किसे बोला गया है? जॉन डीवी को बोला गया है। तो अगर आपको ये भी नहीं पता था फादर ऑफ रिसर्च इन एजुकेशन का, तो आपको ये तो पता था कि जॉन डीवी को बोला गया है। बहुत बार हमने डिस्कस किया है। तो इसमें डी, नन ऑफ द फॉलोइंग विल बी द करेक्ट ऑप्शन। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। फॉर एक्सप्रेसिंग आइडियाज़ एंड आस्किंग क्वेश्चंस, कैटेगरीज एंड कॉन्सेप्ट फॉर थिंकिंग इज कॉल्ड एज। तो उसको हम लॉजिकल रीजनिंग बोलते हैं। नेक्स्ट है, इन एनी टाइप ऑफ लर्निंग गेसाल्ट लेड ग्रेट एम्फोसिस ऑन द रोल ऑफ। तो किस चीज़ के रोल को उन्होंने बहुत ज़्यादा एम्फोसिस दी थी? मोटिवेशन एंड डेफिनेट गोल्स एंड पर्पस को। रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट, पास्ट एक्सपीरियंसेस, पॉजिटिव बिहेवियर, मोटिवेशन एंड डेफिनेट गोल्स। तो डी विल बी द करेक्ट ऑप्शन. Okay, then the sixth question, in experimental method we study environmental relationship with individual, cause and effect of relationship, liability and validity, none of the following. तो सिक्स्थ का जो आपका करेक्ट आंसर रहने वाला है वो बी रहने वाला है। कॉज एंड इफेक्ट पढ़ते हैं हम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, री एनफोर्समेंट इज। तो री एनफोर्समेंट क्या है? एन इवेंट दैट स्ट्रेंथन्स और इंक्रीज रिस्पॉन्स, समथिंग दैट इंडिविजुअल फाइंड्स प्लेजेंट। री प्लेजेंट तो कभी भी नहीं हो सकता। एनीथिंग दैट डिक्रीजेज अ रिस्पॉन्स एंड इंसेटिव। तो इसमें जो आपका करेक्ट रहने वाला है, इवेंट दैट स्ट्रेंथन और इंक्रीज द रिस्पॉन्स। नेक्स्ट है, पियाजे कॉल्ड चिल्ड्रन सेल्फ डायरेक्टेड टॉक एज। तो उन्होंने क्या बोला था? उसको ईगोसेंट्रिक स्पीच बोला था, ठीक है। प्राइवेट स्पीच किसने बोला था? वाइगॉट्सी ने बोला था। नेक्स्ट इज, एजुकेशनल साइकोलॉजी प्रोसेसेस अ वेल ऑर्गेनाइज सिस्टमैटिक बॉडी, फैक्ट्स विद इज विच इज सपोर्टेड बाय। तो किसके साथ वो सपोर्टेड है? नाइन्थ का विल बी द बायोलॉजिकल लॉज एंड प्रिंसिपल ऑफ नेचर, साइकोलॉजी लॉज एंड प्रिंसिपल, एंड डी, नन of these. तो C will be the correct answer for this, कि साइकोलॉजिकल लॉज एंड प्रिंसिपल। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, टेंथ की। अकॉर्डिंग टू वाइकॉट्सी, कॉग्निटिव डेवलपमेंट डिपेंड्स ऑन इन्वायरमेंटल प्रोसेस, मेंटल प्रोसेस, सोशल इंटरेक्शन, डी जेनेटिक्स। सी, अगर आपको पता है उनकी थ्योरी का नाम ही क्या है, तो उस थ्योरी के नाम से ही आप इसको सोशो साइको, जो उनकी डेवलपमेंट थ्योरी थी, उससे ही आपको पता लग जाता है कि जो सोशल इंटरेक्शंस थी उनको उन्होंने बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी थी। साइकोलॉजी मे बी द बेस्ट डिस्क्राइब एज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ डैश एंड डैश, मेंटल स्टेट एंड फिजिकल स्टेट, thoughts and emotions, behavior and mental processes, mental health and mental illness. So C will be the correct, behavior. Psychology is the best described as the scientific study of behavior and mental processes. बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, the dash lobe is to hearing as occipital lobe is to vision. So the correct answer is temporal lobe. ओके, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, रिफ्लेक्सेस आर यूजुअली कंट्रोल्ड बाय। तो किस चीज़ से कंट्रोल होते हैं? आपके स्पाइनल कॉर्ड से होते हैं। नेक्स्ट है, एनालाइज ऑफ अवॉइडेंस ऑफ लर्निंग सजेस्ट दैट मैनी फोबियाज आर एक्वायर्ड थ्रू डैश कंडीशनिंग। तो कैसी कंडीशनिंग के थ्रू? क्लासिकल कंडीशनिंग के थ्रू। 14th का ए विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज 15th, द एबिलिटी टू लर्न बाय ऑब्जर्विंग अ मॉडल और रिसीविंग इंस्ट्रक्शंस विदाउट री एनफोर्समेंट इज कॉल्ड। तो क्या बोला जाता है? उसको हम बोलते हैं सोशल लर्निंग। B will be the correct answer. बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, कंडीशनड रिस्पॉन्स में बी एलिमिनेटेड बाय विड्रॉइंग री एनफोर्समेंट, दिस इज नोन एज एक्सटेंशन, डिस्क्रिमिनेशन, स्पॉन्टेनियस रिकवरी, स्टिमुलस, जनरलाइजेशन। सी, हमने अभी पढ़ा था ये स्पॉन्टेनियस रिकवरी किसके बाद आती है? एक्सटेंशन के बाद आती है। यहाँ पर तो एक्सटेंशन की ही बात हो रही है कि विड्रॉ करना है हम आपको वो, ठीक है, एक्सटेंशन। A will be the correct answer. Next, intelligence can be defined as knowledge of many great facts.
नहीं. द एबिलिटी टू गेट गुड ग्रेड्स इन स्कूल, नहीं. ऑल द फैक्टर्स दैट मेक अ पर्सन डिफरेंट फ्रॉम अनदर, बट ये इंटेलिजेंस तो नहीं है. द एबिलिटी टू थिंक एब्स्ट्रैक्टली एंड लर्न फ्रॉम एक्सपीरियंस, सो डी विल बी द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट है टीचिंग इज बेस्ड ऑन मास्टरी ऑफ ऑल ऑफ दिस एरिया, कॉन्फिडेंस, एटीट्यूड, नॉलेज ऑफ कंसेप्ट, पर्सनैलिटी. तो इसका जो आपका 18th का जो आपका करेक्ट आंसर रहने वाला है वो क्या है, नॉलेज ऑफ कंसेप्ट्स. नेक्स्ट है आपका हरमेन डेवलप टेक्निक्स फॉर एक्सपेरिमेंटल स्टडी ऑफ, तो किस चीज़ की उन्होंने की थी. तो इसमें जो आपका करेक्ट है लर्निंग एंड टीचिंग, वैल्यूज़ एंड एटीट्यूड्स, बिहेवियर एंड एक्सपेक्टेशंस, मेमोरी एंड फॉरगेटिंग. तो उन्होंने किस पे की थी, मेमोरी एंड फॉरगेटिंग पे की थी. नेक्स्ट है चिल्ड्रन इन द प्री ऑपरेशनल स्टेज हैव डिफिकल्टी इन पर्सपेक्टिव ऑफ अनदर पर्सन, दिस इज़ नोन एज, इसको क्या बोलते हैं कि बच्चा सिर्फ चाहता है कि वो उसकी पूरी जो दुनिया है उसके अराउंड ही घूमे, मतलब जो भी उसके लाइफ में पर्सन है सब उसको ही अटेंशन दे, तो वो क्या है, ईगो सेंट्रिज्म है. ठीक है, डिफ़िकल्टी होती है. ठीक है, जैसे कि आपकी कॉन्क्रीट में इरिवर्सिबिलिटी होती. ठीक है. नेक्स्ट है साइकोलॉजिस्ट हु डिफाइंड एजुकेशनल साइकोलॉजी एज साइंस ऑफ एजुकेशन, तो किसने की थी, ये पील ने की थी. ठीक है, डी विल बी द करेक्ट ऑप्शन. बात करते हैं 22nd क्वेश्चन की. ही इज़ नोन फॉर हिज रिसर्च ऑन इंटेलिजेंस, तो आपको पता है टर्मन को बोला गया है, इन्होंने रिवाइज किया था फॉर्मूला. नेक्स्ट है ऑब्जर्वेशनल मेथड टेक प्लेस अंडर, तो कहाँ होता है वो, नेचुरल कंडीशन में होता है. ठीक है. नेक्स्ट है कॉग्निटिव साइकोलॉजी स्टडीज मैंस, तो क्या स्टडी करता है आपका कॉग्निटिव साइकोलॉजी, थिंकिंग, मेमोरी, लैंग्वेज, परसेप्शन एंड ऑल ऑफ दीज. तो इसमें जो आपका करेक्ट आंसर रहने वाला है 24th का वो डी रहने वाला है. नेक्स्ट है प्याजे स्टेज फॉर इन्फेंसी इज, तो क्या उनसी है वो, सेंसरी मोटर थॉट स्टेज है. ठीक है, D will be the correct answer. C, sorry, sensory motor, C will be the correct answer. Next है आपका which of the following is a part of psychosocial domain, तो इसमें से आपके style of behaving is the part. Next है आपके educational psychology studies behavior of learner in relation to his educational environment, home environment, peer gathering, in isolation. तो 27th का जो आपका करेक्ट रहने वाला है वो ए रहने वाला है. नेक्स्ट है आपका वन हु इज़ मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर एवोल्यूशन ऑफ स्ट्रक्चरलिज्म इज, तो कौन है आपको, इसमें से आपको पता है सिर्फ एक ही नाम स्ट्रक्चरलिज्म से जुड़ा है, विलियम वुंट. ओके, अगर इनके एडवर्ड टिचनर भी दिया गया होता तो वहाँ पर वो भी ठीक हो जाता. ठीक है, बट एडवर्ड टिचनर यहाँ पर दिया ही नहीं गया है, तो सी विल बी द करेक्ट ऑप्शन. नेक्स्ट है आपका मोस्ट साइंटिफिक एंड ऑब्जेक्टिव मेथड ऑफ स्टडिंग बिहेवियर इज, तो मोस्ट साइंटिफिक एंड, तो कौन सा होता है वो आपका, सी होता है, एक्सपेरिमेंटल मेथड होता है. ठीक है. नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू प्याजे द मेन गोल ऑफ एजुकेशन शुड बी टू हेल्प चिल्ड्रन हाउ टू लर्न, टू चेंज स्टूडेंट्स बिहेवियर, टू एडजस्ट द स्टूडेंट्स विद हिज एनवायरनमेंट, टू ब्रिंग अ चेंज इन स्टूडेंट्स एटीट्यूड. इसमें जो आपका करेक्ट आंसर रहने वाला है वो ए रहने वाला है, टू हेल्प स्टूडेंट्स टू हाउ टू लर्न. ओके, सो हमने ये आपका HP टैट आर्ट्स का साइकोलॉजी पार्ट डिस्कस कर लिया. नेक्स्ट वीडियो में हम एक और सेक्शन लेके आएंगे. अंटिल देन गुड बाय, टेक केयर. और अगर आपको ये वीडियो यूज़फुल लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए. और चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए. थैंक यू सो मच.